हम आपको 1 घंटे की तकरीर में ये बताएंगे इंशाअल्लाह कि सारी दुनिया तो कहती है कि अल्लाह तू राजी हो जा, और अल्लाह फरमाता है ए मदीने वाले महबूब तू राजी हो जा। जोर से कहिए। नाद उठाए हैं अल्लाह ने किसके? हमारे नबी के। कितनी बड़ी बात है यार ये। अरे अल्लाह को क्या जरूरत है, क्यों उठाएगा किसी के नाज और नखरे? कोई जरूरत है अल्लाह को? क्यों उठाएगा किसी के नाज और नखरे? अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। मगर अपने महबूब की शान देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काका गाघा याद नहीं है, एबीसीडी जानते नहीं है, न देखने के, न भालने के, न बोलने के, न चालने के, न कल्चर का पता, न तमीज, न तहजीब, बस मुंह फाड़ देते हैं हुजूर की शान में और समझते ही नहीं है कि नबी का मकाम क्या है। एक फैशन चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए हुजूर की जात को टारगेट कर रहे हैं लोग। आज की इस मजलिस में मैं, हालांकि मेरे नबी की जिंदगी के करोड़ शोबे हैं, करोड़ बिरांचे हैं, एक अकेला इमरान हनफी सारी बिरांचों को बयान नहीं कर सकता पूरी जिंदगी। मगर हम आज प्यारे हुजूर के दरबार में इस एतबार से मोहब्बत का खिराज पेश करेंगे कि आपको हम बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे उनके नाज उठाए हैं। अब तुम समझ लो अल्लाह जिसके नाज उठा रहा उसकी हैसियत क्या होगी। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे संसार की रचना करने वाला अल्लाह, शान वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, पावर वाला अल्लाह, पूरी दुनिया का मेरा तुम्हारा मालिक अल्लाह, समंदरों की तहों में पड़े पत्थरों के नीचे मौजूद कीड़ों को रोजी पहुंचाने वाला अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह इनकी नाजबरदारी कर रहा है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सबके दिलों पे तवज्जो फरमाई, सबके दिलों पे, सुभान अल्लाह। सबके दिलों को मुलाहिजा फरमाया अल्लाह ने। तुम्हारा भी दिल देखा, मेरा भी दिल जनाबे वाला, इनका भी, उनका भी, कलुआ का भी, मलुआ का भी, बुद्धा का भी, छिद्दा का भी, सबका जनाब वाला, नबियों का भी, रसूलों का भी, शहंशाहों का भी, बादशाहों का भी, ताजवरों का भी, नामवरों का भी, कदावरों का, दानिशमंदों का, दानिश्वरों का भी जनाबे वाला, करोड़ों मिलियनों बिलियनों दिल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सारे दिलों पे तवज्जो फरमाई। मगर इन सारे अरबों खरबों दिलों में से अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा खैर वाला दिल किसी का मिला तो मदीने वाले नबी का मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लो जी, ये है मकाम हुजूर का। और जोर से कहिए, मिलियनों खरबों अरबों दिलों में एक दिल अल्लाह को पसंद आया अपने हबीब का, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया। अल्लाह ने उस दिल को किसके लिए चुना? अपने लिए, अपने लिए। अब हदीस सुनाता हूँ, फिर इसका तर्जमा तो मैं बता ही चुका हूँ जनाब वाला। अब हदीस सुनो और ईमान ताज़ा करो। हदीस कुदसी, इन्नल्लाह ताला नज़र इला क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मुहम्मद अफ़ज़ल व अला व खैर क़ुलूबिल इबादी फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। बिला शुबा अल्लाह ताला ने अपने सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई, तो जनाबे वाला अल्लाह ने सबसे ज्यादा खैर वाला, इज्जत वाला, शरफ वाला और सबसे ज्यादा बरकत वाला दिल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल पाया। फस्तफाहु लिनफ्सिही, तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब वो चुने गए तो जनाबे वाला उनका नाम हुआ मुस्तफा। मुस्तफा का आता है चुना हुआ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी बोले कि या रसूल अल्लाह, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब और वस्फ हुए लाजवाब, और नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद।
अब आप समझ गए मुस्तफा क्यों कहते हैं? मुस्तफा का माना है सेलेक्टेड, मुस्तफा का माना है सेलेक्टेड, चुना हुआ। मुस्तफा जाने रहमत का दिल चुना हुआ है जनाब वाला, अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया। जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। अपने लिए चुन लिया, मगर 12 रबीउल अव्वल के ऐतिहासिक दिन में जनाब वाला एक इनकलाब आया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जिस दिल को अपने लिए चुना था वो जनाब वाला मोमिनों को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा एहसान किया जनाब वाला अल्लाह ने। हज़रत मोहतरम देखो तो सही, अल्लाह ने अपने लिए जिसे चुना था उसे तुम्हें दे दिया। इसीलिए 2 बार इरशाद फरमाया कुरान में, बहुत एहसान है हमारा। अल्लाह फरमाता तुम पे मेरा बड़ा एहसान है कि मैंने अपना हबीब तुम्हें दे दिया। तो अरे कोई देता है, उसने अपने लिए चुना, तुम्हें दे दिया। और कुरान शरीफ में एक जगह नहीं है कि मैंने तुम पर बड़ा एहसान कर दिया, बड़ा। हालांकि अल्लाह के तो करोड़ों एहसान है, मगर अल्लाह ने किसी चीज़ पे एहसान नहीं जताया, किसी भी चीज़ पे नहीं। अल्लाह ने ज़मीन दे दी, मगर जनाबे वाला कभी नहीं कहा मैंने तुम्हें बड़ा एहसान किया। अल्लाह ने जनाबे वाला ज़मीन के नीचे हज़ारों खजाने रख दिए तुम्हारे लिए, मगर अल्लाह ने पूरा कुरान में कहीं नहीं कहा मेरा तुम पे बड़ा एहसान है। अल्लाह ने आसमान दे दिया जनाबे वाला, मगर कभी नहीं कहा कि मैंने एहसान कर दिया। अल्लाह ने पहाड़ दे दिए, अल्लाह ने हवाएँ दे दी, अल्लाह ने फूल दे दिए, चमनिस्तान दे दिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने पूरा संसार दे दिया। अपने अंदर देख लो, अल्लाह ने दिल दे दिया, जिगर दे दिया, आँखें दे दी जनाबे वाला। फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं दिया हमने बदले में जनाबे वाला। ये कान देखो, कभी तुम गौर करते ही नहीं हो, तुम्हें जनाबे वाला अफरा तफरी से ही फुर्सत नहीं है। तुम जनाब वाला 1 घंटा बैठ भी नहीं सकते हो जलसों के अंदर। तुम बार बार जनाबे वाला जाने की बातें करते हो, उठने की बातें करते हो। तुम जनाबे वाला अल्लाह और रसूल की अजमत का बयान सुनने में भी जनाबे वाला कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें मजबूरन जनाबे वाला रोकना पड़ता है और ऐसा जबर करना पड़ता है। मादल्ला, सतबार मादल्ला। ये लोगों गौर करो, तुम अपने अंदर ही गौर करो, 40,000 पर्दों के अंदर कैसे महफूज रखा है अंदर लेंस। उससे पूछो आंखों की कीमत, जिसके पास आंखें ना हो कि आंखों की कीमत क्या होती है जनाबे वाला। उससे पूछो जिसके पास फेफड़े ना हो, मारा फिर रहा हो, डायलिसिस पे पड़ा हो। अस्पतालों में जाके देखो जनाबे वाला क्या कीमत है इन फेफड़ों की जो अल्लाह ने बगैर रुपए के तुम्हें अता फरमा दिए। पूछो जनाब इस दिल की क्या कीमत है, पूछो इस जिगर की क्या कीमत है, पूछो इस मैदे की क्या कीमत है। हजरात मोहतरम, ये कान सुभान अल्लाह जनाबे वाला, ऐसी शान के कान जनाबे वाला सुभान अल्लाह। और उस पे ये देखो भूल भुलैया चारों तरफ कि जरा सा भुन कभी अगर आके बैठ जाए तो फौरन एहसास हो जाता है तुम्हें। अल्लाह ने ऐसी स्किन बनाई है, एक खाल जिस्म की बनाई, उसमें 1000 रंग पैदा कर दिए जनाब वाला। ये देखो चेहरे की खाल अलग है तो कानों की अलग है, नाक की अलग है तो माथे की अलग है, पेट की अलग है सुभान अल्लाह, और हाथों की अलग है सुभान अल्लाह। कभी तुम गौर करते हो जनाबे वाला? नहीं करते। ये लोग बार बार अल्लाह फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। ए लोगों, क्या तुम अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखते? अल्लाह की कुदरत के जलवे नहीं देखते? अल्लाह की ताकत को महसूस नहीं करते? अल्लाह के पावर को तुम जनाबे वाला महसूस नहीं करते? देखो अल्लाह की कुदरत के जलवे कैसे तुम्हारी जातों में बिखरे हुए हैं। ए लोगों तवज्जो करो, कितना बड़ा इनाम किया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जो तुम्हें सर दिया, फिर जनाबे वाला इस मजबूत खोल के अंदर सेंसिटिव दिमाग को, हसास दिमाग को अल्लाह ने रख दिया। कितना बड़ा एहसान किया अल्लाह ने इस दिमाग की कीमत। पागल से पूछ के देखो, ये आवारा पागल घूम रहा है, इसे न जनाब वाला कपड़ों का होश है, न खाने का होश है, न पीने का होश है। इससे पूछो दिमाग की क्या कीमत होती है। अल्लाह ने 1 रुपया नहीं लिया तुमसे, और पूरे कुरान शरीफ में जनाबे वाला कहीं नहीं कहा कि मैंने तुम्हें दिमाग दिया, बड़ा एहसान कर दिया, मैंने तुम्हें कान दिए, एहसान कर दिया, मैंने तुम्हें ज़बान दे दी, तुम्हें एहसान कर दिया, मैंने तुम्हें आंखें दे दी, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मैंने तुम्हें दिल दे दिया, जिगर दे दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारा वजूद दे दिया, मैं तुम्हें पैदा कर दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मैंने कहीं नहीं कहा, मगर कुर्बान उसकी अज़मत के, कुर्बान मदीने वाले महबूब की अज़मत के, कि जब अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल
शरीफ को मक्के वाला, मदीने वाला महबूब आजम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आमिना की गोद में मक्के की जमीन पर बहैसियत रसूल भेजा तो अल्लाह ने एक बार नहीं बार बार कहा, याद रखना मेरे बंदो, मेरा बड़ा एहसान है कि मैंने तुम्हें अपना हबीब अता फरमा दिया। नारे याद रखना मैंने अपना हबीब दे दिया। आँख दे दी, कभी नहीं कहा मैंने याद रखना जनाब वाला अल्लाह ने हुजूर दे दिए तो फरमाया याद रखना मेरा बड़ा एहसान है। कोई परेशानी तो नहीं है? बात हो गई एक, अब करते हैं दूसरी बात। जब जनाब वाला वो रसूल तुम्हारी तरफ आए 12 रबीउल अव्वल के ऐतिहासिक दिन में तो अल्लाह ने ऐसा नाद उठाया उन्हें भेजने के लिए। जनाब वाला अल्लाह ने ऐसा नाद उठाया कि आज तक दुनिया में करोड़ों लोग आए, मिलियनों बिलियनों लोग आए जनाब वाला, मगर किसी की पैदाइश पे वो ना हुआ जो उनकी पैदाइश पे हुआ जनाब वाला। जब वो तशरीफ़ लाए हैं पेटों से पीठों की तरफ और पीठों से पेटों की तरफ, और जब वो आए हैं मक्का की ज़मीन पर, खुदा की कसम तो अल्लाह ने ऐसी नादबरदारी की, इरशाद फरमाया जिब्राइल आज मेरा हबीब आ रहा है ज़माने के पर्दे पे, आज मेरा महबूब आ रहा है दुनिया के पर्दे पे, आज हबीब आ रहा है खाकदाने की थी पर ऐसे नहीं आना चाहिए, इंतज़ाम करो, बड़ा एहतमाम करो, झंडे उठाओ और झंडे लगाओ। किसी की पैदाइश पे झंडे नहीं लगे मगर अल्लाह ने हुजूर की नाज़बरदारी की। एक झंडा सफ़ेद कलर का ज़मीन के 0 पॉइंट पे लगा दिया गया, एक झंडा ज़मीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दिया गया और एक झंडा ज़मीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दिया गया। 3 झंडे। किसी की पैदाइश पे, सुल्तानगढ़ वालों, किसी की पैदाइश पे कभी कोई झंडा लगाया नहीं गया मगर नबी की नाज़बरदारी देखो, एहतमाम देखो, शान देखो, हबीब की जनाब वाला अजमत देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत का ग्रेटनेस देखो कि जब हबीब आए हैं तो अल्लाह ने जनाब वाला झंडे लगवा। क्यों झंडे लगवाए? कभी ख्याल किया, कभी सोचा? मेरी समझ में तो ये आता है इसलिए लगवाए थे वो झंडे ताकि ज़माने भर को खबर हो जाए तो झंडे उठा। क्यों झंडे लगवाए गए थे? आज लोग कहते हैं जनाब वाला झंडियाँ कहाँ से लिखी हैं, झंडियाँ लगाना कहाँ से साबित है? और लोगों वहाबियों के जहरीले तीरों से बच के रही हो कि झंडे कहाँ हैं, मीलाद कहाँ है, फला जगह कहाँ है, फला जगह फला चीज़ कहाँ है। हजरात इन्हें नबी पाक में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढने में बड़ा मज़ा आ रहा, कलेजों में ठंडक पड़ रही है जनाब वाला। मादल्ला सदबार मादल्ला इन सालिमों चाबिरों अत्याचारियों से कहो कि हमारी झंडियों पे फतवे लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अबे मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात व ज़कात भी हो तो इन झंडियों पे फतवे मत लगाओ। अगर लगा सको तो जिब्राइल के झंडों पे लगाओ जनाब वाला। हमारी झंडियों पे लगा रहे हो, हिम्मत हो तो जिब्राइल के झंडों पे लगाओ। एक झंडा उधर है ज़मीन के 0 पॉइंट पे, एक झंडा इधर है ज़मीन के एंडिंग पॉइंट पे, एक झंडा इधर है ज़मीन के सेंटर खाने काबा की छत पे। पूछा तुम मुझसे पूछो, मैं तुमसे पूछूं क्यों लगवाए थे झंडे? तो मैं तो ये कहूँगा मेरी समझ में तो ये आ रहा है झंडे इसलिए लगे थे ताकि ज़माने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब सुल्तान आ रहा है जिसका राज सिर्फ एक शहर में नहीं चलेगा, सिर्फ एक गली में नहीं चलेगा, एक गलियारे में नहीं चलेगा, सिर्फ मक्के में नहीं चलेगा, सिर्फ मदीने में नहीं चलेगा, जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक। अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे महबूब का राज चलेगा, ताज सजेगा तो महबूब का, झंडा उठेगा तो महबूब का, और डंका बजेगा तो अब मेरे महबूब का। आला हजरत बोले कर्न बदली रसूलों की होती रही, बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली का निकला हमारा। सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। हो गई 2, अब तीसरी सुनो जी।
नाज उठा रहा है जनाब वाला, हालांकि उसे ज़रूरत नहीं है किसी का नाज उठाए जनाब वाला, मगर एक दिन अल्लाह ने अपने हबीब के पास जिब्राईल अमीन को भेज दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अमीन को भेजा मेरे नबी के पास, कुरान शरीफ की एक आयत लेके भेज दिया। ये 30वें पारे में आयत है जनाब वाला, ना वहाबियों को खबर है ना जनाब वाला मक्कारों अय्यारों को दीदा दिलेरों को, न इन चाबिरों फासिकों को जो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। शान है। अल्लाह ने जिब्राईल को भेजा और ये आयत लेके भेजा। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला सौफा योती का रब्बुका फतरदा, ए मेरे हबीब अल्लाह तुम्हें इतना देगा इतना देगा, अल्लाह तुम्हें इतना देगा इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम राजी हो जाओगे, ये कुरान की आयत है। ये महबूब अल्लाह इतना देगा तुम्हें कि तुम राजी हो जाओगे। जब हजरत जिब्राईल अमीन ये आयत लेके आए कि तुम्हें अल्लाह इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे, तो जानते हो नबी ने क्या कहा? नबी ये पाक ने इसके रिएक्शन में नबी ने रद्द अमल के तौर पर हजरत जिब्राईल अमीन से इरशाद फरमाया, जिब्राईल अल्लाह मुझे देगा मैं राजी हो जाऊंगा, तब तो इदन ला अर्दा, ए जिब्राईल अल्लाह फरमाता महबूब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। तो महबूब ने कहा इदन ला अर्दा, तब तो मैं राजी हूंगा नहीं, तब तो मैं राजी। अल्लाह अल्लाह कितनी बड़ी बात हो गई। अल्लाह ने फरमाया हम तुम्हें राजी कर लेंगे, तो नबी कहते हैं हम राजी होंगे ही नहीं, हम राजी होंगे ही नहीं जनाब वाला। हजरत जिब्राईल अमीन अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए, या अल्लाह तेरा हबीब कहता हम तो राजी नहीं होंगे, हम तो राजी नहीं होंगे। तो जनाब वाला मेरे अल्लाह ने ये नहीं कहा राजी नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अल्लाह हैं, ये हमारा बंदा है, राजी नहीं होगा प्रॉब्लम क्या है, होने दो, हो या ना हो कोई सरोकार नहीं है। अल्लाह समद अल्लाह बेनियाज है, मगर ऐसा नहीं कहा मेरे अल्लाह ने। इरशाद फरमाया जिब्राईल से, ए जिब्राईल जाओ मेरे हबीब के पास जाओ और मेरे हबीब से जाकर पूछो हबीब तुम राजी होगे तो ये तो बता दो कैसे राजी होगे। तुम जिस तरीके से राजी होगे अल्लाह उसी तरीके से तुम्हें राजी कर लेगा जैसा तुम कहोगे। जोर से बोलो यार और तड़प के कहो। अरे जैसे तुम अपने बच्चों को मनाते हो, अपने बच्चों को रूठे हुए बच्चों को मनाते हो, नहीं मनाते हो? ले राजी हो जा, ले मैं तुझे चॉकलेट ला के दे रहा हूँ, ले मैं तुझे चिप्स ला के दे रहा हूँ। तो वो कहता 10 वाला लूंगा, तो तुम कहते हो 10 वाला दे दूंगा। मूड देख के फिर कहता मैं तो 20 वाला लूंगा, तो तुम कहते हो हम 25 वाला दिलवा देते हैं। तो जनाबे वाला वो बोला मैं 25 वाला भी नहीं लूंगा, मैं तो 50 वाला लूंगा। तुम बोले 50 ले ले मगर राजी तो हो जा। तुम अपने बच्चों को यूं राजी करते हो। हजरात मोहतरम कैसे नखरे उठाते हो बच्चों के, कैसे नाज उठाते हो बच्चों के। अल्लाह जज़ाए खैर। माशाअल्लाह ये बातें भी अच्छी लग रही हैं तुम लोगों को? अच्छी लगेंगी बेटा, नबी की बातें ऐसे ही अच्छी लगती हैं। प्यारे नबी की बातें अभी तो कुछ बयान भी नहीं हुआ, पूरी रात बीतने को है। हुजूर की बातें तो कोई जनाबे वाला सुबह तक भी बयान कर दे तो नबी के गुलाम बेटा सुबह तक बैठे रह जाते हैं। हम तुम्हें राजी कर लेंगे। तुम अपने बच्चों को रूठे हुए बच्चों को कैसे मनाते हो जनाब वाला? जरा कल्पना तो करो, जरा तसव्वुर तो करो कैसे मनाते हो। यहाँ बात बच्चों की नहीं है, यहाँ बात महबूब और मुहिब की है। यहाँ बात मोहब्बत करने वाले और महबूब की है। यहाँ बात आशिक की है और माशूक की है। अल्लाह आशिक है, मेरा महबूब माशूक है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आशिक कहता राजी कर लूंगा तुझे, तो माशूक कहता राजी हूंगा ही नहीं। जिब्राईल अमीन अल्लाह के हुजूर चले गए, अर्ज किया मौला तेरा हबीब कहता मैं राजी नहीं हूँगा। तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया राजी नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, हो या ना हो उसकी मर्जी। ना ना, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जिब्राईल ये जाके पूछो मेरे हबीब से, मेरे महबूब से, ये जाके पूछो। माशाल्लाह ऐसे बेदार मर्द नौजवान हो तो क्या कहने इस मिल्लत के, सुभान अल्लाह।
जब से मैंने नबी की बातें सुनाई हैं, इतने हसास तरीके से सुन रहे हैं सेंसिटिव बच्चे, अल्लाह ताला इनके मुस्तकबिल रोशन फरमाए। ऐसे ही तो सुनने की ज़रूरत है। आज दुनिया गुस्ताखियाँ कर रही है हुजूर की शान में, तुम्हें बताने की ज़रूरत है नबी का मकाम क्या है, मुस्तफ़ा जान रहमत की इज़्ज़त क्या है, मुस्तफ़ा जान रहमत किस ऑनर के मालिक हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के यहाँ जनाब वाला क्या रेस्पेक्ट और क्या सम्मान है उनका जनाब वाला। मैं पूरा सम्मान बताऊंगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, मगर चंद बातें अर्ज करता हूँ। राज़ी कर लेंगे तो हबीब कहता राज़ी नहीं होंगे तो जिब्राइल कहते हैं अल्लाह वो राज़ी नहीं हो रहे हैं, तो मेरा अल्लाह फरमाता उनसे ये पूछो जिब्राइल। हालांकि अल्लाह खूब जानता है मगर फिर भी जिब्राइल से इरशाद फरमाता ये जाके पूछो कि मेरा हबीब राज़ी कैसे होगा। हज़रत जिब्राइल अमीन फिर आ गए हुजूर के दरबार में और आके बोले अल्लाह सलाम कहता है और इरशाद फरमाता है ओ महबूब, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि आप राज़ी कैसे होंगे। रो पड़े मुस्तफ़ा, आंखें भीग गई मुस्तफ़ा की, जनाबे वाला रो पड़े मुस्तफ़ा, गमनाक अंदाज, अलमनाक स्टाइल, आंखें भीगी हुई हैं और जनाब कपकपाते होठ मुस्तफ़ा जान रहमत के जिब्राइल से मेरे नबी फरमाते हैं कांपते हुए होठों के साथ, नहीं राज़ी होऊंगा जिब्राइल। कैसे राज़ी होंगे महबूब, बता दो अल्लाह को कैसे राज़ी होंगे आप। तो जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं अल्लाह की कसम कलेजा मुँह को आता है, तुम मगर पढ़ते ही कहाँ हो हुजूर को। हज़रत मोहतरम इरशाद फरमाया कपकपाते होठों के साथ, भीगी हुई आंखों के साथ महबूब ने, लारदा जिब्राइल मैं राज़ी नहीं होऊंगा। जिब्राइल कहते हैं राज़ी होंगे कैसे आप। तो जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया जिब्राइल ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। ओ जिब्राइल मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं हूँगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जन्नत में न चला जाए। ज़रा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं जनाबे वाला फ़िक्र नहीं उनकी, मगर उसे उन्हें हर वक़्त फ़िक्र है तुम्हारी। कांटा तुम्हें लगता है, दर्द उन्हें होता है, तकलीफ़ तुम्हें होती है, जनाब वाला एहसास उन्हें होता है। हज़रत मोहतरम कांटा तुम्हारे लगता है, तड़पते मुस्तफ़ा रोते रहे सुबह शाम रात और दिन। आला हज़रत सरकार कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अब मेरे महबूब ने ये फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। चौथी बात आका फरमाते मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे वाला हबीब को खुश करने के लिए और हबीब की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए सिस्टम ऐसा बना दिया। ये तो तुम देख रहे हो इंडिया में सूरज छुप रहा है 6 बजे, तो उधर छुप रहा है 6:30 बजे, उधर छुप रहा है 7 बजे, उधर छुप रहा है 8:30 बजे, इधर जनाबे वाला निकलता है 5 बजे, तो इधर निकलता है 6 बजे। उधर सूरज निकला दुनिया के पर्दे पे 8 बजे, तो इधर निकला जनाबे वाला शाम को 8 बजे। कहीं 8 घंटे का फर्क है, कहीं जनाबे वाला 20 घंटे का फर्क, कहीं 12 घंटे का फर्क है, कहीं 4 घंटे का फर्क है, तो कहीं 2 घंटे का फर्क है। जानते हुए डिफरेंस क्यों है? अल्लाह तो ऐसी शान वाला है, अल्लाह चाहे तो एक ही जनाबे वाला टाइम में पूरी दुनिया में सूरज निकले, अल्लाह चाहे तो पूरी दुनिया में एक ही टाइम में सूरज डूब जाए। मगर बात क्या है जनाब सुल्तानगढ़ वालों कि सूरज जनाबे वाला यहाँ निकलता आधे घंटे के बाद और यहाँ के आधे घंटे के बाद उधर निकलता है, फिर वहाँ से आधे घंटे के बाद उधर निकलता है, फिर 1 घंटे के बाद उधर निकलता है। इसका मतलब सूरज निकलता डूबता ही रहता है पूरी दुनिया में। हज़रात मोहतरम जानते हो इसकी वजह क्या है? वजह है मुस्तफ़ा की नाज बरदारी, वजह है अल्लाह अपने महबूब के नाज उठा रहा है। एक दिन नबी ने कह दिया, नबी ने कह दिया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, तो अल्लाह की मशीयत ने पुकारा निजाम बदल देंगे हबीब, सिस्टम बदल देंगे हबीब। ए हबीब सारी दुनिया का सिस्टम बदल देंगे, ऐसा कर देंगे कि दुनिया में हर टाइम कोई ना कोई नमाज पढ़ता होगा और मेरे हबीब की आंखों में ठंडक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला हनफी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
अरे बहुत बड़ी बात थी जो जन्नत जनाब वाला मैं कह गया, शायद तुम्हारी समझ में नहीं आई। हजरात मोहतरम, दुनिया में 24 घंटे बनाए गए हैं। इन 24 घंटों में हर टाइम कहीं ना कहीं, हर सेकंड में अजान हो रही है। अजान हो रही है तो नमाज भी हो रही है। अभी इधर अजान हुई तो उधर शुरू हो गई, इधर ख़त्म हुई तो उधर शुरू हो गई। इंडिया में ख़त्म तो उधर शुरू, उधर शुरू तो उधर ख़त्म तो उधर शुरू। पता चला पूरी दुनिया में जनाब वाला अजान हो रही है, दौराने दौर है, घूम रहा है पूरी दुनिया जनाब। पूरी दुनिया में 24 घंटे इस तरह से अजान घूम रही है। और जब अजान घूम रही है तो साथ में नमाज भी घूम रही है। का एक सुल्तानगढ़ वाला पढ़ रहा है तो सुल्तानगढ़ वाले के साथ बहजोई वाला पढ़ रहा है, बहजोई वाले के साथ मुरादाबाद वाला पढ़ रहा है। और जब इंडिया का नमाजी नमाज पढ़ के निकल जाता है तो फिर जनाब वाला पड़ोसी मुल्कों के लोग नमाज पढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर जनाब वाला वो निकल जाते हैं। मतलब ये है कि इधर आपने नमाज पढ़ी, उधर रात हो गई, सारे लोग सो रहे हैं, इधर पूरा दिन नमाज पढ़ी जाती रही। अब सूरज उधर निकला, उधर पूरा दिन पढ़ी जाती रही। दुनिया में 24 घंटे अजान होती है और दुनिया में 24 घंटे नमाज होती है। जानते हो कारण क्या है, वजह क्या है? ताकि मदीने वाला महबूब राजी हो जाए। संसार की रचना करने वाले अल्लाह की मशीयत है। कानून बना देंगे, सिस्टम बदल देंगे, निजाम बदल देंगे ताकि हमारा हबीब राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आंखों को ठंडक माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मोहतरम, देखते हो तुम, संसार की रचना करने वाला तुम्हारे महबूब के नाज कैसे उठाता है। बात यहीं पे खत्म नहीं